1 महीने के बाद जब मेरा घर दोबारा बन रहा था, मैं उसे बनते हुए देख रहा था, लेकिन ये टाइम दूसरा था। अब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ स्कूल के 2 दोस्त थे और इस आग ने मुझे अपने पुराने दिनों को भूलने पे मजबूर कर दिया था। और मेरे चारों ओर बहुत सारे अच्छे लोग थे। अब मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था और मेरी ज़िंदगी में भी यही था। मेरी ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लौटने लगी थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे बैठा हुआ था और अपने नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था। अचानक मैंने पीछे एक आवाज़ सुनी। किसी ने कहा, क्या ये आपकी है? मैं पीछे मुड़ा ये देखने कि वो कौन था। मेरे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। एक महिला मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। मैंने उसके हाथों से लगभग अपनी बिल्ली को छीन लिया उस महिला के हाथों से, और मैंने उस बिल्ली को अपने पास कर लिया और मैं खुशी से चिल्लाने लगा, उसको सहलाने लगा। वो बिल्ली भी धीरे से गुर्राई। मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे, बिल्ली को गले लगा रहे थे और मेरे चारों तरफ नाच रहे थे, कूद रहे थे। आखिरकार हुआ क्या था कि वो बिल्ली जो थी वो आग से बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत दूर चली गई थी घर से भाग करके। उसके गले में जो कॉलर था उस पर मेरा नंबर लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि हमारे फ़ोन नष्ट हो गए थे और इसलिए डिस्कनेक्ट भी हो गए थे। लेकिन इस महिला ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ये पता करने के लिए कि ये बिल्ली किसकी है। आखिरकार किसी तरह से हमारी बिल्ली हमें मिल गई और मैं बहुत खुश था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मेरी बिल्ली मेरी गोद में लेटी हुई थी और मेरी भावनाओं का कोई पारावार नहीं था। भावनाएं बहुत उमड़ रही थीं और मुझे अपनी जो ट्रेजेडी थी वो लगभग भूल गई थी। मैंने अपने जीवन को धन्यवाद दिया, अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और उस महिला को धन्यवाद दिया जिसने मेरी प्यारी बिल्ली लौटाई थी। आखिरकार मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ चुका था, क्योंकि मैं भी अपने पुराने स्कूल को भूलने की कोशिश करने लगा था और मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।